तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, चतुर्भुज। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो ए प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब 4 रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को ही चतुर्भुज बोला जाता है, सिंपली। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हम समझेंगे। पहला है साइड्स। साइड क्या होते हैं? तो जिन रेखा खंडों से, यानी कि जिन लाइन सेगमेंट से ये क्वाड्रिलेटरल बना है, इन्हीं साइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हीं लाइन सेगमेंट्स को हम लोग साइड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि भुजा। दूसरी चीज वर्टेक्स क्या होती है? तो जहां पे दो साइड जिस पॉइंट पे मिल रही है, दो साइड जिस पॉइंट पे मिल रही है, इसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। हिंदी में इसे शीर्ष बोला जाता है। डायगोनल क्या होता है? तो दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये रहा इसका अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, उसी को हम लोग डायगोनल बोलेंगे। तो एक ये डायगोनल हो गया, ठीक है, और दूसरा डायगोनल हो गया AC। तो हम इसको अगर चाहें तो यहां पे भी दिखा सकते हैं। इस साइड क्या क्या है इसमें? तो AB हमारा साइड हो गया, BC हो गया, CD हो गया और DA, ये सभी साइड्स हो जाएंगे। वर्टेक्स क्या है? तो पॉइंट A, B, C और D, ये सभी क्या है? वर्टेक्स हैं। A, B, C और D, ये सभी क्या है? इसके वर्टेक्स हैं। डायगोनल्स क्या हो गए? तो मैंने ये कहा था कि इनके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट। देखो इस वाली लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? BD। एक हमारा डायगोनल हो गया BD और दूसरा हो गया AC। ठीक है, अब समझते हैं एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। मतलब आसन्न भुजाएं। एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाली, मतलब एकदम उससे सटी हुई। तो देखो अगर मैं AD लेता हूं तो AD के पास में दो साइड्स हैं। पहला है DC, तो AD का एडजेसेंट साइड क्या हो गया? DC। या फिर AD का ही एडजेसेंट साइड क्या हो सकता है? AB भी हो सकता है। ठीक है, एकदम पास वाली इससे सटी हुई दो साइड्स हैं, तो AD का एक एडजेसेंट साइड AB भी हो सकता है और AD का ही एडजेसेंट साइड क्या हो सकता है? DC। ऐसे ही DC का एडजेसेंट साइड क्या हो सकता है? तो AD भी हो सकता है और CB भी हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल्स मतलब पास वाली आसन्न कोण, एकदम उससे जस्ट आगे आने वाली। तो अगर मैं इस वाले एंगल को लेता हूं, एंगल D, और पूछूं कि इसका एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण क्या है, तो इसका आसन्न कोण या तो A हो सकता है या फिर C हो सकता है। तो इसका एडजेसेंट साइड क्या एडजेसेंट एंगल क्या हो सकता है? या तो A हो सकता है एंगल A, या फिर एंगल C हो सकता है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि अपोजिट साइड, सम्मुख या विपरीत, एकदम उसके सामने हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि AD का अपोजिट साइड क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि BC। ठीक है, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, AD का अपोजिट BC हो गया। अगर ऐसे ही मैं पूछ दूं कि AB का अपोजिट क्या होगा, AP का अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा DC। ठीक है, अब समझते हैं अपोजिट एंगल क्या होता है। विपरीत या सम्मुख कोण, एकदम जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि एकदम सामने वाला ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल D का अपोजिट जो होगा एंगल, वो B होगा, एकदम इसके उल्टा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एंगल A का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो मैं कहूंगा कि एंगल C। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो नोट कर सकते हैं आप इसे। अगला टॉपिक है हमारा
कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के सभी अगर एंगल्स को ऐड कर दिया जाए, सभी एंगल्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसका सम जो होगा, इसका योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से इस चीज को हम समझते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:4:5:7। ठीक है, फाइंड द एंगल्स, मतलब कि एक चतुर्भुज के जो एंगल्स हैं वो 2:4:5:7 के अनुपात में है। हमें क्या करना है, सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं इसको। हम ये मान लेंगे लेट द एंगल्स ऑफ a quadrilateral B, इसी को हम लोग 2K, 4K, 5K एंड 7K लिखेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो इन सब को ऐड करके हम दिखा देंगे कि ये 360 के इक्वल है। ठीक है, ऐड करते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 6, 5, 11 और ये 7, 18 के इज इक्वल टू 360। अगर के की वैल्यू यहां से निकाली जाए तो 360 बाई 18 कितना आया, 20। के की वैल्यू आ गई 20। अब हमने जो एंगल माना हुआ है उसी पे हम लोग इसको रख लेते हैं। पहला एंगल था हमारे पास 2K, मतलब 2 मल्टीप्लाई के की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू कितना आया 40। पहला एंगल आ गया हमारे पास 40 डिग्री का। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमने माना था 4K, मतलब 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अगला क्या है हमारे पास 5K, तो 5 मल्टीप्लाई के की वैल्यू 20, तो ये कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। अगला है हमारे पास 7K, मतलब 7 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब सबको ऐड करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये 360 के बराबर है। तो 100 और 140 240 हो गया, 240 में 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 320 और उसमें 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360। यानी कि ये जो लाइन लिखा है मैंने वो क्या है, सही है। तो नोट कर लीजिए आप इसको। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने तरह के चतुर्भुज होते हैं। तो देखो ये हो रहा क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का, जब हम कोई अपोजिट साइड क्या कर दें, एक जोड़ा क्या कर दें, पैरेलल कर दें, केवल एक जोड़े को पैरेलल कर दें, समांतर कर दें, तो वो ट्रेपीजियम हो जाता है, मतलब समलंब चतुर्भुज। अगर इसी चतुर्भुज के हम दो अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दें, दोनों को 2 पैरेलल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कर दें, मतलब कि इस चतुर्भुज के अपोजिट दोनों साइड्स को पैरेलल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज। अब इस पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे कि इसका एक कोई एंगल अगर 90 डिग्री का कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसी पैरेललोग्राम का मैंने क्या किया कि सभी साइड्स इक्वल कर दिए, इस पैरेललोग्राम का ही सभी साइड इक्वल कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस का अगर मैं एक एंगल क्या कर दूं 90 डिग्री का कर दूं तो ये बना देगा स्क्वायर। तो देखो सभी इसी क्वाड्रिलेटरल से जुड़े हुए हैं, प्रकार है तो जुड़े ही रहेंगे। दूसरी चीज ये कि इसके अलावा एक और होता है जिसको हम काइट बोलते हैं, पतंग। इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, आसन्न भुजाएं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके इक्वल ये हो जाएगा और इसके इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।